तारीख बरोज़ इतवार के दिन मालेगांव शहर से लगकर जो डोंगराले तालुका मालेगांव, यहाँ पे रात में एक हादसा शाम में जो एक 3.5 साला बच्ची के साथ पेश आया। बहुत दर्दनाक हादसा था। पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश में इस हादसे की निंदा की जा रही है। इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है, क्योंकि एक मासूम बच्ची जो अपने ही आंगन में खेल रही थी, उसको एक दरिंदे ने पकड़कर बेरहमी से उसके साथ जो गलत काम किया और उसके बाद उसको उसकी जान लेने का काम किया। उसके अंदर जो बच्ची के साथ मामलात हुए, हमारे देश में ये नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने लगाया था। लेकिन हमारे देश में ही देखा जा रहा है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दरिंदे किस भेष में आए और कब किसके ऊपर, कौन सी बच्ची के ऊपर हमला कर दे। ये तो बड़े दुख की बात है कि एक छोटे से देहात के अंदर इतना बड़ा हादसा पेश आया। हम एंटी करप्शन की तरफ से इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से, गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के अंदर लेकर फांसी की सज़ा दी जाए। ये हादसे से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है नौजवानों के अंदर, हमारी माँ बहनों के अंदर और हर समाज के लोगों के अंदर। जिस तरीके से आज मालेगांव बंद का ऐलान किया गया था, मालेगांव शहर के हर दुकानदार ने, हर कारखानादार ने, हर मजदूर आदमी ने अपने कारोबार को बंद रखकर ये एकता का सबूत दिया कि बेटी किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, उसके ऊपर जो अत्याचार हो, किसी दरिंदे ने गलत नज़र रखी तो ये कोई भी समाज का इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों ने हमारी ग्रुप की तरफ से तकरीबन यहाँ 4 से 5 गाड़ियाँ लेके आके लड़की के वालिद से हमने मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया। मालेगांव शहर के सोशल वर्कर और एंटी करप्शन ग्रुप के तमाम ही मेंबरान यहाँ पर आए। हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में निवेदन भी दिया और उसके अलावा यहाँ पर आके उनके घर वालों को एक आश्वासन दिया कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की अगर कानूनी ज़रूरत पड़ती है तो हम मालेगांव शहर वाले, पूरे समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा हम लोगों ने तेलंगाना सरकार के अंदर जो अभी मिनिस्टर बनाए गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, अल्पसंख्यक जो मिनिस्टर बनाए गए, उनसे बात करके उन्होंने वहाँ पर मदीना में उनके लिए, बच्ची के लिए ख़ास एक पैगाम भेजा वहाँ से। और उनके जो सेक्रेटरी है मुजीब खान साहब, उनसे हमने फ़ोन पर लड़की के वालिद की और लड़की के चाचा की बात करवाई। उन्होंने उनको आश्वासन दिया और बताया कि आपको किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत पड़ती है कानूनन तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम भी आपकी भरपूर मदद करेंगे। और अभी फ़िलहाल में अजहरुद्दीन साहब मदीना शरीफ में है, जो 45 लोगों का हादसा हुआ था, उनकी कल वहाँ पर 21 तारीख को जन्नतुल बकी में तदफीन का मामला है। वो तदफीन करने के बाद अगर वो इंडिया आते हैं तो उन्होंने कहा अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं बिल्कुल मालेगांव के डोंगराला में आकर उस बच्ची के बाप से मिलूँगा जो बच्ची खेलते कूदते अपने आंगन से गायब हुई और जिस वक्त उसको का पता चला तो उसकी लाश सामने आई। हम लोग हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से ये डिमांड करते कि ये जो दरिंदे ने जो दरिंदगी की है, इसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। उसके अलावा जो मालेगांव में 1.5 साल पहले मोहम्मद कैफ और अरसलान का मामला हुआ था, मोहम्मद कैफ के भी आरोपी को इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक के अंदर इसका केस चलाकर और मोहम्मद कैफ के भी आरोपी को फांसी की सज़ा उसके साथ दी जाए, ऐसी हम लोगों की डिमांड है। और मालेगांव शहर के लोग ये दोनों दरिंदों को ये डिमांड करते हैं कि इनको फांसी की सज़ा ही होना चाहिए ताकि आगे कोई ये हरकत ना करे। जैसे कि देख लो, हम लोग एक चीज़ आप लोगों को बोलते हैं कि इस्लामी कानून जो है, शरीयत
शरिया लॉ जिसको कहा जाता है, और दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है, अगर कोई दरिंदा इस तरीके से हमारी कोई बच्ची के साथ या माँ बहनों के साथ अगर ये बलात्कार जैसी घटना करता है और वो उसके ऊपर आरोप साबित हो जाता है तो उसको संसार कर दिया जाता है, ज़मीन में उसको गाड़ कर उसको इतने पत्थर मारे जाते हैं कि उस जगह पर मर जाता है। तो उस वक्त जितने लोग उसको देखते हैं तो लोगों के अंदर एक हैबत तारी होती है और दोबारा कोई ये करने की हरकत नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे देश के कानून के अंदर अगर फांसी की सज़ा ऐसे लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो कोई दरिंदा दोबारा किसी की बच्ची की जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये हम लोगों की तरफ से हम लोग डिमांड करते हैं। सफीक भाई, जो मोहम्मद अरसलान का जो कातिल था वो जमानत से बाहर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट से ये अपील करते और गुजारिश करते कि मोहम्मद अरसलान का जो कातिल था वो जमानत पे बाहर है तो उसको भी उठाकर डाला जाए, क्योंकि ये दरिंदे अगर घूमते हैं तो दूसरों के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है कि यार आदमी गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद ये कुछ दिन अंदर रहता है और छूट जाता है। तो मोहम्मद अरसलान के साथ जिस दरिंदे ने ये हरकत किया था तो उसको भी उठाकर अभी के अभी तुरंत डाला जाए और तीनों लोगों को, एक ये दरिंदे को, दूसरा मोहम्मद कैफ का जो मामला किया था वो दरिंदे को, और तीसरा मोहम्मद अरसलान के साथ जिसने ये हरकत किया था उसको, ये तीनों लोगों को साथ में इनको फास्ट ट्रैक के अंदर इनका केस चलाया जाए और ये तीनों को साथ में फांसी की सज़ा दी जाए ताकि कोई भी आदमी इस तरीके की दरिंदगी करने से 100 मरतबा सोचे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम शहरियान किराम, हम एंटी करप्शन कमेटी के तमामी ओहदेदारान मेंबरान इस वक्त मालेगांव ताल्लुका डोंगराले में जिस बच्ची के साथ हादसा पेश आया, हमारे सीनियर शफीक एंटी करप्शन साहब ने पूरी दुरूदात पूरी तफसील बताई। कुछ बताने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, फिर भी सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के साथ जो हुआ तो ये इंतहाई कहना चाहिए कि दर्दनाक हरकत है और उसके ऊपर आरोपी को जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तो वो तमाम को इसके अंदर मिलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर बराए मेहरबानी कोई भी पॉलिटिक्स जमात, कोई भी सियासी लीडर वर्कर इसके ऊपर बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते इसके ऊपर सियासत ना करे। मुझे एक बात अच्छी लगी कि जो हिंदू मज़हब के जो बड़े थे उन्होंने जब ऐलान किए बंद का तो शेख आसिफ साहब ने भी इसकी हिमायत की कि बंद रहना चाहिए। और फिर जब मुफ्ती साहब से पूछा गया, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो MLA साहब हैं मालेगांव के, तो जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसने भी बंद का ऐलान किया है मैं 100% उसकी हिमायत करता हूँ। तो मैं एक अदना दीन का खादिम होने की हैसियत से दर्द मन्नाना अपील करना चाहूँगा कि इसमें तमाम सियासी समाजी लोग अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को बाला ताक रख कर ऐसा कोई हादसा पेश आए तो अपना ज़ाती मुफाद ना देखते हुए एकजुट होकर, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम पूरे एक है तो हम आपस में ना लड़े, इंतशार ना करें, बल्कि अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को बाला ताक रख कर हर लिहाज से, कानूनी लिहाज से, मजहबी लिहाज से और धरना आनंदन जो भी लिहाज से होगा, ऐसे कोई भी हादसा अगर कुछ होता है जैसे अभी हालिया ये हुआ तो एक साथ रहे और मजबूत आवाज़ बन के जुल्म के ख़िलाफ़ रहे। हमारा एंटी करप्शन का ये नारा है कि हकीकत है ये भरम नहीं, हकीकत है ये भरम नहीं, जुल्म का कोई धर्म नहीं। क्योंकि जो जुल्म होता है वो चाहे मैं मुस्लिम हूँ चाहे कोई हिंदू हो, वो भी 2 रोटी खाता है, मैं भी 2 रोटी खाता हूँ, उसको भी नहीं आती है, मुझको भी नहीं आती है। और अगर उसको जो चोट लगेंगी, जैसा दर्द दूँगा, मुझको जो चोट लगेंगी वही दर्द दूँगा, दोनों का खून काटेंगे तो एक ही है। तो जुल्म जब हो तो उसमें ज़ात बिरादरी नहीं देखनी चाहिए बल्कि सही और गलत देखनी चाहिए और इस निस्बत से हर मज़लूम के साथ खड़े होना चाहिए और उसके अंदर किसी तरीके का इंतशार इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए। इतनी बात को मैं ख़त्म करूँगा और आखिरी में कहूँगा हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब और जितने उहदेदार ने बहुत बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक है। वो आए अभी जो बच्ची के जो वालिद साहब थे, पिताजी, उनसे मिले, उनके चाचा वगैरह रिश्तेदार से मिले और आइंदा जो भी कानूनी प्रोसीजर रहेगा तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। हमारी जितनी हैसियत है, जितनी बस की कोशिश है, इंशाअल्लाह हम उनके साथ रहेंगे।